दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का प्रेम और साथ चाहता है। इसी प्रकार भगवान अपने भक्तों से प्यार भी करते हैं और उनके साथ भी रहते हैं। लेकिन ये समझना हमारे ऊपर रहता है कि हमारा विश्वास जो उनके प्रति रहता है वो और बढ़ जाए, तो हमें खुद ब खुद लगने लगता है कि हाँ, ईश्वर जो हर कदम पे हमारे साथ है। तो दोस्तों, मैं हूँ प्रज्ञा, हमारे चैनल का नाम है द सोल टॉक प्रज्ञा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बिना स्किप किए आखिरी तक बने रहेगा। आज हम आपको ऐसे 8 संकेत बताने वाले हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आप भगवान से कितना करीब है और भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं ना, तो आपका पहला संकेत ये है, आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको विफलता मिलेगी, यानी आप सक्सेस नहीं होंगे। हाँ, ये सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि आप मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। और ये आपके साथ बार बार होगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। दूसरा संकेत, आपका अपने ऊपर से विश्वास हट जाएगा। ये बात सच है, जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको अकेला फील होता है। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को ऐसी सिचुएशन में महसूस करेंगे जहां आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते। अगर आप बता भी देंगे तो ये उनके लिए बहुत ही छोटी बात होगी। वो इस पर कोई भी किसी भी टाइप का कोई रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तीसरा संकेत, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। आपको लगने लगेगा इससे वर्स्ट, इससे बुरा क्या हो सकता है। आप एकदम से हेल्पलेस फील करेंगे, जैसे इससे बुरा और क्या ही हो सकता है आपकी लाइफ में। जैसे आप सभी ने महान संतों का जीवन तो देखा ही होगा। सभी ने अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों का सामना किया और उनके अंदर वैराग्य आया और उन्होंने ईश्वर को जानने का एक अलग ही पैशन आया और इन्हीं सब के चलते उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी पा लिया। तो इसी प्रकार कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन सीखता बहुत कुछ है और इसी दुख की वजह से एक दिन वो ईश्वर में अटूट विश्वास करने लगता है। वो ये समझ जाता है कि पूरे यूनिवर्स में, संसार में सुख नहीं है। ऐसा उसके मन में हमेशा आने लगता है। कुछ ऐसा है जो इस संसार से परे है और वो है शायद ईश्वर ही है जो सब कुछ करते हैं। दोस्तों, ईश्वर पहले हमें हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे तब तक आप जीत को भी नहीं समझ सकते। चौथा संकेत, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक नई खोज शुरू होगी। आपको खुद के अंदर से खुद को सर्च करने की इच्छा होगी, खुद को तलाशने का मन करेगा। इससे आप खुद को परखेंगे, आप अपनी कमियों की जड़ तक जाएंगे। आपने आपकी लाइफ में जो कुछ भी खोया है, जिससे भी आप अनसक्सेसफुल हुए हैं, आप उसका कारण ढूंढेंगे। आप खुद को सवाल करेंगे। यही वो सही समय होता है हमारी लाइफ का, जब हम खुद से, अपनी अंतर आत्मा से जुड़ने लगते हैं। इन्हीं सब से आपके जीवन में बदलाव आता है। पांचवा संकेत, आपके चरित्र में बदलाव आता है, आपके कैरेक्टर में बदलाव होता है। जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं तब आप अपनी खामियों को समझने भी लगते हैं। इससे आप खुद को बदलना और तराशना शुरू करते हैं। आप पहले से अधिक शांत, स्टेबल चीज़ों को गहराई से देखने वाला बनने लगते हैं। जब भी हम ईश्वर की राह में जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं, ताकि हम उनकी भाषा को समझ सकें। जब तक हम भगवान जी के गुणों को नहीं समझ सकेंगे तब तक हम उनके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं और हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे दुख हो या किसी भी ज़रिए से, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उनकी भाषा को समझें। छठवां संकेत है, आप किसी भी चीज़ में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। दोस्तों, ये वही टाइम होगा जब आप बदल चुके होंगे। आपके अंदर बदलाव आ रहा है, आपका नज़रिया जीवन के प्रति बदलता जा रहा है, जिससे
बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आप पर बहुत कम होगा। संसार में घट रही हर घटना को आप नाटक के रूप में देखना शुरू कर देंगे, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर एक साक्षी भाव भी आ जाएगा। 7वां संकेत, जब आपको ये महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट हैं, तभी आपको सबसे बड़ा झटका लगेगा कि ये ईश्वर की सबसे बड़ी और कड़ी परीक्षा होगी। यहाँ पर आपका विश्वास, आपकी बुद्धि सब तौली जाएगी। जो कुछ भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखी है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियाँ, दुख आदि या इतना सुख, ऐसो आराम आ जाएगा, तो आपको वाकई में लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह बस एक झूठ है। लेकिन अब समय आ जाता है धैर्य रखने का, यानी कि पेशेंस रखने का। अगर आप इस समय अपने रास्ते से थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हुए तो सब कुछ खराब हो सकता है। और अगर आप अपने रास्ते में ही रहे तो 8वें संकेत के रूप में या तो ईश्वर आपके सामने खुद प्रस्तुत होंगे, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। दोस्तों, ये 8वां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में ईश्वर के प्रति काफ़ी ज़्यादा विश्वास बढ़ जाता है। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं लगेगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर आपके साथ है ऐसा एहसास होगा। आप इस एहसास को पाकर ऐसा फील करेंगे, ऐसी शांति, इतना सुकून कि ये वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक शेयर करें। धन्यवाद।